मकान मिला, मकान में आया ही नहीं। मतलब दिया मकान नहीं वहाँ पर आ गया, हमारे को दिया ही नहीं मकान। दूसरा को दे दिया, दूसरा बना लिया। हमारे नाम के मकान आया नहीं तो दूसरा ले लिया, दूसरा को दे दिया। ये का नाम है अपने सुवाखेड़ा का पंचायत में, सुवाखेड़ा पंचायत है ना हमारे, जो ये दूसरा को दे देते। हमारे के यहाँ कल आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 1 महीना में 2 महीने में, ऐसे बुलाते रहते हैं हमारे को। तो विकास तो इधर ऐसा देख के जाता है कि जिसके पास वोट होते हैं उसके वहाँ विकास हो जाता है, और जो जैसे पिछड़ी समाज का है कोई भी, अगर कोई एक रह जाता है या उसके पास वोट पावर नहीं है तो उसके वहाँ कुछ विकास होने का चांस नहीं रहता है। ये जावद विधानसभा है, ये ओम प्रकाश सकलेचा की विधानसभा है, और ये मध्य प्रदेश की आखिरी 230वीं सीट है। मैं फुरकान खान और आप देख रहे हैं एलिमेंट्री स्टूडियोज। इस इलाके में समंदर पटेल भी हैं जो अभी भाजपा से वापस से कांग्रेस में आए हैं, और वो भी इस इलाके से टिकट की ख्वाहिश रखते हैं। हालांकि सकलेचा लगातार 3 बार से यहाँ से जीतते आए हैं, मंत्री हैं, और उनके सामने अब समंदर पटेल या पिछली बार राजकुमार अहीर थे। अब देखना होगा किसको टिकट मिलता है। लेकिन यहाँ के लोगों से अगर बात करें तो वो बताते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। वो अक्सर सकलेचा के सामने 2 कांग्रेसी खड़े होते हैं और इस वजह से जीत जाते हैं। लेकिन इस बार अगर वो कहते हैं कि इस बार अगर एक ही आदमी खड़ा हो और एक ही उम्मीदवार कांग्रेस का हो और एक साथ मिलकर काम करे तो एक बराबर की टक्कर हो सकती है। लेकिन साथ में लोगों का मानना है कि यहाँ पर सकलेचा वापस से आ सकते हैं। कुछ नाराज़ हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ उनके साथ हैं, कुछ नहीं हैं। और हमने लोगों से बात करी है, उनका इस इलाके के बारे में क्या कहना है। सकलेचा जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या विचार है। यहाँ के स्कूल, यहाँ के अस्पताल के बारे में बात करी है, यहाँ पे नौजवानों से बात करी है और उनके विचार जाने हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास सही रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन छोटे काम करने पे मजबूर हैं, और यही जावद के हाल हैं, यही ओम प्रकाश सकलेचा की विधानसभा के हाल। नहीं मिली टंकी तो ये आपके कूपन, ये बीपीएल कूपन है कि नहीं? तो ये गरीब कोई कूपन है, मेरे गाँव में मिलती है। गाँव मिलते हैं? हाँ। तो टंकी तो अपने इलाके में सबको मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली? आपने कुछ भी नहीं मिले। मैं लकड़ी कैसे बनने आ रही हूँ। तो मैं छोटे बच्चे है, मैं 3-4, वो अपंग हो रहा है एक बच्चा। अच्छा। माता जी हवा में आ रहा नहीं, जो अपंग हो रहा है, ये हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, मुंह काम नहीं करता है। तो उसको भी वो साइकिल मिलती है ना? साइकिल नहीं मिली सर, साइकिल नहीं, झूठ नहीं बोले मेरे बच्चे। हाँ, वो तो कोई बात नहीं। तो आपने यूँ मतलब अप्लाई फॉर्म भरा कि नहीं भरा, जैसे साइकिल के लिए कि मेरे को नहीं मिली? पंचायत में जाके कुछ चीज भी नहीं मिली हमारे को। सुवाखेड़ा पंचायत लगती है? सुवाखेड़े में रहती है हम। तो कभी आप पंचायत में गए हो, सरपंच साहब को बोला हो कभी? कुछ भी खाली टंकी, गैस टंकी नहीं मिली। मेरा लड़का अपंग हो रहा है, वो माता जी भी जा रहा है, उसको कुछ साइकिल भी घूमता है यहाँ, आप देखे होगा। नहीं, मैंने देखा। वो पैर काम नहीं करता है, उसके हाथ काम नहीं करता है। वो बच्ची मेरे क्या नाम है, वो अभी माता जी वो मोटरसाइकिल में बैठ को बेचारा को बाल देखता है, तो बेटा के वो माता जी ले जाके छोड़ता है। आपको सरकार से अभी तक कुछ मदद नहीं मिली? अब सरकार से अभी तक कुछ मदद नहीं मिली आपको? कुछ भी नहीं मिला हमारे को, तो खाली वो 1000 रुपया आ रहा है जो है। हाँ, वो भी लाडली बहन। हाँ, वो 1000 रुपया आ रहा है, जो सुबह है 1000 रुपया, और 250 रुपया वो भी वो राखी का तुम्हारा करवा कर डलवाया, कुछ भी आया खाली, और कुछ भी नहीं। मेरा घर भी नहीं है, मकान भी। प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास, ये जो सरकार मोदी जी दे रहे थे, कार्रवाई भी नहीं करवी हमारी। अच्छा। हमारे कुछ भी कार्रवाई नहीं करे। हमारे काला बरसात ना के तंबू ऐसा डांडा डाल के तंबू डाल रखा है मेरे। अच्छा। मेरे बच्चे कसम खा के तो जमीन तो आपकी है? लड़के के साथ, मेरे बात सुनो, आपका जैसे मेरा लड़का है, इसकी शादी करवाई नहीं बच्चे की, जो उसकी बहू, मेरी बहू वहाँ रहती है मम्मी के पास में। अच्छा, मकान नहीं बना हुआ? मकान नहीं मेरे इतिहास, तो मेरे मकान है ही नहीं। मकान होवे तो मेरी बहू मेरे पास में रहती है। आपका शुभ नाम, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम तो लाडबाई है। और आपके पति है? हाँ, मेरे घर वाला, उनका क्या नाम है? मेरे घर वाला नाथुनाथ है। क्या करते हैं वो क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? खजान में काम करने जाते हैं। अच्छा, खजान में काम करने जाते, पत्थर। मकान मिला, मकान में आया ही नहीं।
मतलब दिया मकान नहीं वहाँ पर आ गया, हमारे को दिया ही नहीं मकान, दूसरा को दे दिया, दूसरा बना लिया, हमारे नाम के मकान आया नहीं तो दूसरा ले लिया, दूसरा को दे दिया। ये क्या नाम है अपने सुवाखेड़ा का पंचायत में, सुवाखेड़ा पंचायत है ना हमारे, जो ये दूसरा को दे देते हमारे के यहाँ कल आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 1 महीना में 2 महीने में ऐसे बुलाते रहते हैं हमारे को। तो देखो नौजवान तो यहाँ बेरोजगारी घूम रहे हैं, क्योंकि जितनी जॉब निकलती है उतनी तो है नहीं यहाँ पे, और पानी इस साल गिरा नहीं तो अब बेरोजगारी है, चोरी वोरी होने लग गई है, और परेशानी तो बहुत सारी है, सुसाइड भी हो रहे हैं और भी होंगे आगे। सुसाइड किस बात पे? यही कि अब पानी नहीं गिरा तो बहुत सारे कर्जे किसानों के। हाँ मेरे 1.5-2 से हो रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, आसपास होने ही लग गए हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ के जो विधायक हैं ओम प्रकाश सकलेचा, तो इतने सालों से वो लगातार विधायक बन जा रहे हैं, मंत्री भी हैं तो उन्होंने क्या यहाँ पे क्या विकास किया है, और खासकर जैसे आपकी उम्र के लोगों के लिए क्या बेहतर किया? विकास तो इधर ऐसा देख के जाता है कि जिसके पास वोट होते हैं उसके वहाँ विकास हो जाता है, और जो जैसे पिछड़ी समाज का है कोई भी, अगर कोई एक रह जाता है या उसके पास वोट पावर नहीं है तो उसके वहाँ कुछ विकास होने का चांस नहीं रहता है। जबकि मेरे घर के पास भी रास्ता बनना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने पास किया था, 3 बार उसकी वो हो गई थी मैपिंग कि हाँ बनना था, वो भी नहीं बना अभी तक। सकलेजा जी को भी बताया था जब मेरे गांव में आए थे मोड़ी माता जी में, तो वहाँ पे भी नहीं बना, और सभी मेरे गाँव के यहाँ जहाँ पास हुआ था रोड वो नहीं बनाया गया और दूसरी तरफ डाल दिया गया, क्योंकि हमारे पास वोट पावर नहीं थी और मेरे समाज के मकान 2-3 ही है, और जो अदर कास्ट के है तो वो जहाँ रोड नहीं था वहीं बना दिया गया। बचपन से यही रह रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे कितना बदलाव हुआ है कितने साल से? कुछ ही नहीं हुआ भैया, जैसा है वैसा का वैसे ही है। हाँ। ना कोई रोजगार है ना कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा हूँ मैं, बीकॉम किया हुआ, एमकॉम किया हुआ। अच्छा तो जॉब वॉब ढूंढी थी आपने? ढूंढी थी, मिली नहीं, फिर यही सरकार के ये करना पड़ा। अच्छा 10 साल 20 साल में एक बार यहाँ निकलती वैकेंसी, वो भी सही वैकेंसी में नाम वो भी टीचर्स का है, टीचर्स की निकलती है, पुलिस की निकलती है, इसके अलावा और कोई निकलती ही नहीं है। टीचर्स और पुलिस, इसके अलावा यहाँ कोई वैकेंसी नहीं निकलती। सारा पोस्टिंग ऐसे ही कर लेते हैं, पैसे दे खिला के। तो आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है? एक ही है वो विक्रम में, इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। प्राइवेट जॉब वगैरह भी नहीं देखी आपने? देखी ना, लेकिन आजकल उनमें भी वही चलता है, फिर वही टाइमिंग बेस, इस वजह से वो जमता ही नहीं है। वो नहीं हो तो भी तनख्वाह कट जाती हो। तो लॉकडाउन के बाद तो बहुत दिक्कत होने लग गई है। लॉकडाउन में क्या हालत है यहाँ? बहुत खराब ही हालत है, खराब गंभीर हालत थी यहाँ जावत की। उसके बाद से तो हालत खराब हो गई, इसलिए फिर अपने जॉब करना शुरू कर दिया। अच्छा कहाँ से पढ़े आप? नहीं, जावत से? MG कॉलेज, महात्मा गांधी। अच्छा तो ये ओम प्रकाश सकलेचा ने इतने साल में क्या काम किया? अच्छा कि जीरो? जीरो। जीरो? हाँ, जीरो ही समझो, अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो आज हमारे हाथ में ये थोड़ी होता है। तो इसके बाद भी इतने वोट क्यों नहीं देते लोग? खा दिया, ये देते हैं, जिनके काम हो रहे हैं उनको दे रहे हैं, क्या करें। और कोई इसके उम्मीदवार खड़ा भी तो नहीं होता मजबूर, तो उसको हरा भी सके। आज तक ऐसा कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो चलो मेरा टाइम हो गया। मैं मजदूरी करता हूँ बस पे जी। 200-250 रुपये 300 रुपये रोज के मिलता है मेरे को जी। मेरी जो गुड़िया है वो उज्जैन RD से मैं उसको BSc नर्सिंग करवा 6 साल से वो वहीं थी। अभी BSc नर्सिंग कंप्लीट करके इंटर्नशिप पूरी करके आई है। मैंने मंत्री जी के पास मुमकिन 5 से 10 आवेदन दिए हैं हाँ। कि मेरी गुड़िया का
ये फीस माफ़ करवा दो, मैं गरीब परिवार से हूँ। और मुमकिन 10 बार उन्होंने आवेदन लिए, मैंने नक्षत्र वाटिका में उनके घर जाके दिए हैं, इनके यहाँ जावद बंगले पर जाके दिए हैं मैंने आवेदन। उन्होंने बोला ठीक है, मैं डॉक्टर मालिक से बात करता हूँ और मैं माफ़ करूँगा या फिर आपको जो भी बनेगी विधायक निधि से पैसा दूँगा। तो 10 साल हो गए उस बात को, अभी तक उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया हमारी। अभी क्या कर रही हैं आपकी बेटी? अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है उसने और इंटर्नशिप पूरी हो गई है। अब उसको एम्स की तैयारी करवाना है, पर इतना मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। मैं सरकार से 10 बार मैंने आवेदन दिए, गुहार लगाई कि भाई गरीब परिवार से हूँ, कुछ हेल्प हो जाए विधायक निधि से या मुख्यमंत्री निधि से, किसी से भी। और जो बेटी थी उसने 12वीं टॉप करके निकली यहाँ से जावद से, सबसे ज़्यादा टॉप पर थी जावद की? हाँ, जावद से टॉपर करके निकली। क्या नाम है? नताशा शेख नाम है उसका, थाना रहती है। अच्छा। और वो समता विद्यापीठ से उसने 12वीं टॉप करके निकली और उसको मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 25,000 रुपये कंप्यूटर के दिए भी थे। देखो झूठ वाली बात नहीं, जो है सत्य है वो सत्य है। बाकी मैं मंत्री जी के पास कम से कम 10 आवेदन लेके गया कि मेरा कुछ मदद करो, मेरी बेटी का पढ़ाना। आज की तारीख में मेरे पे कर्जा है, समूह के लोन ले लेके मैं बच्ची को पढ़ाया मैंने उसको, बीएससी कंप्लीट करवाया उसको, बीएससी नर्सिंग करवाया उसका उज्जैन आरडी गार्डी से, आरडी गार्डी नर्सिंग कॉलेज उज्जैन से।